क्या आप घर खरीदने का इरादा बना चुके हैं या आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बना रहे हैं? यानी आप अपनी गाढ़ी कमाई अगर रियल एस्टेट में लगाने के लिए तैयार हैं तो फिर थोड़ा सावधान हो जाइए। दरअसल रियल एस्टेट रिसर्च फर्म लाइसेंस फोरास की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि रियल एस्टेट सेक्टर की कई छोटी बड़ी कंपनियां डूबने की कगार पर हैं। इसकी वजह है इन कंपनियों पर चढ़ा कर्ज। जानकारों का मानना है कि रियल एस्टेट में बीते दिनों आई मुश्किलों को देखते हुए ये आशंका सच भी हो सकती है। देखिए, जो अभी ये रिपोर्ट आई है वो जो दर्शा रही है ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और जो हाल के वर्षों में हमने इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री की स्थिति देखी है, जितने हमने मुकदमे होते हुए देखे हैं, ये स्थिति कई तौर पे सही साबित हो रही है। देखिए, एक कंज्यूमर ड्रिवन इंडस्ट्री है रियल एस्टेट। अगर छोटी बड़ी या किसी भी टाइप की रियल एस्टेट कंपनीज हों, अगर वो अपने डिलीवरी नहीं दे पाएंगी या अपने जो उन्होंने वादा किया है उसको नहीं पूरा कर पाएंगी, तो कंज्यूमर का जो विश्वास होता है उस इंडस्ट्री से वो उठ जाता है। लेकिन मुश्किल अकेले रियल एस्टेट सेक्टर तक सीमित नहीं है। इसकी वजह से इन कंपनियों को लोन देने वाली एनबीएफसी भी बंद हो सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर पर इस वक्त कुल 1 खरब 29 अरब रुपए की देनदारी है, जिसे वो चुका नहीं पा रही हैं। देखें तो जैसे हमने जेपी के बारे में सुना है, यूनिटेक के बारे में सुना है, आम्रपाली के बारे में सुना है, अभी एमआर के बारे में सुन रहे हैं, और भी ऐसे कई बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज हैं और छोटी भी हैं जो अपने जो वादा उन्होंने किया है कंज्यूमर से कि हम कब घर देंगे या किस टाइप का देंगे, इसको पूरा नहीं कर पा रही है। प्लस हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेंट्री दिख रही है जो अभी सेल ऑफ नहीं हुई है और बायर मार्केट से गायब हो चुका है। इसलिए ये पता चलता है कि इससे ये पता चल रहा है कि क्यों हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। रिसर्च फर्म लाइसेंस फोरास के मुताबिक पूरे देश में डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स की बिक्री पर ब्रेक लगे हैं। लाइसेंस फोरास ने 11,000 कंपनियों पर रिसर्च करने के बाद ये आशंका जाहिर की है। लाइसेंस फोरास के मुताबिक कंपनियों को प्रोजेक्ट को पूरा करने और आगे लोन लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैसा नहीं होने की वजह से कई कंपनियों के प्रोजेक्ट तय समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनियों ने जिन एनबीएफसी कंपनियों से लोन ले रखा है, उनको पिछले 1 साल से समय पर किस्त का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। हालांकि एनबीएफसी कंपनियां इस बारे में किसी तरह का जिक्र तक नहीं कर रही हैं। इन सब मुश्किलों के बीच घर खरीदारों को सस्ती कीमतों पर घर मिल सकता है। लाइसेंस फोरास के मुताबिक अगर इसी तरह के हालात 2019-20 में भी रहे तो फिर डेवलपर्स को घरों के दाम घटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगले 3 सालों में देश के 8 बड़े शहरों में मकानों की कीमतों में कमी होने का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। लाइसेंस फोरास के मुताबिक तैयार फ्लैट्स के मुकाबले बिक्री का आंकड़ा अभी भी काफी कम है। एनबीएफसी के मामले में भी लाइसेंस फोरास की रिपोर्ट में विस्तार से जानकारी दी गई है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस का रियल एस्टेट में फंसा कर्ज 74.74% है। रिलायंस कैपिटल का प्रॉपर्टी बाजार में 64.12% कर्ज अटका हुआ है। आईआईएफएल होल्डिंग का रियल एस्टेट में कुल 52.81% लोन दबा हुआ है। यानी एनबीएफसी सेक्टर की इन कंपनियों के लिए हालात मुश्किल भरे नजर आते हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल दिल्ली एनसीआर और मुंबई का है। दिल्ली एनसीआर के कई डेवलपर्स जेल में हैं और कई के खिलाफ अदालतों में मुकदमा चल रहा है। मुंबई में फ्लैट्स की कीमतों में लगातार दूसरे साल गिरावट देखी गई। दक्षिण भारत में उत्तर और पश्चिम भारत के मुकाबले हालात थोड़े बेहतर हैं। ऐसे में अगर आपका इरादा घर खरीदने का है तो फिर सोच समझकर और कंपनी की हालत देखकर ही फैसला करना बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।